जस्ट इमेजिन कि आपकी मिलियंस की लॉटरी लग चुकी है। तो अब आप उन पैसों का क्या करोगे? कुछ लोग कहेंगे कि वो जॉब छोड़ देंगे और अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे जैसा वो चाहते थे। बट 70% लॉटरी विनर्स ऐसे हैं जिनकी मिलियंस की लॉटरी लगी थी, बट वो 2-3 साल बाद फिर से गरीब हो गए, और सिर्फ गरीब ही नहीं, उन पे बहुत सारा डेब्ट भी चढ़ गया। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपने 1000 रुपीज़ को अच्छे से मैनेज या अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो आप फ्यूचर में अपने लैक्स और मिलियंस पैसों को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करके कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें हमने 5 ऐसे तरीके शेयर किए हैं जिस पे आप मिनिमम 500 रुपये से ही पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। हर इंसान की इन्वेस्टमेंट की नीड्स और उसकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, तो हमें हमारी नीड्स के हिसाब से ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ अनीशा फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रुथ, और आज का हमारा टॉपिक है 5 वेज टू इन्वेस्ट योर मनी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। ये बहुत ट्रेडिशनल टाइम से चला जा रहा है और बहुत पॉपुलर भी है इन्वेस्टमेंट के लिए। एफडी में हमें एवरेज 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू रिसेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। एफडी में अगर आप कोई पैसे का अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको 16-17 साल लग जाएंगे अपने पैसे को डबल करने में। एफडी उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो 50 अबव है, जो अपनी लाइफ में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर आप अपनी लाइफ के यंग एज में है तो शायद एफडी आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो बस फिर तब जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तब आप एफडी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि एफडी ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो लो रिस्क में लो रिटर्न चाहते हो। अब सेकेंड इन्वेस्टमेंट प्लान आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम कोई गोल्ड की ज्वेलरी लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि ज्वेलरी लेने पे आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, मेकिंग चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस। हम यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान मानते हैं। तो अगर आप भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3 एंड मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान आता है रियल स्टेट। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान सदियों से चलता आ रहा है और इसमें लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। रियल स्टेट में बेसिकली आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो और या फिर उसे सेल करके पैसे कमाते हो या उसे रेंट आउट करके मंथली इनकम कमाते हो। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिन्हें मंथली एक फिक्स्ड इनकम चाहिए हो। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें उसमें स्टार्टिंग में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, और यही चीज़ लोगों को रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से रोक देती है। बट अब आप रीट की हेल्प से यानी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हेल्प से रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कोई ओरिजिनल प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हो। और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम से 500 रुपीज़ चाहिए होंगे। फोर्थ इन्वेस्टमेंट प्लान आता है म्यूचुअल फंड्स, जो आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर भी है। म्यूचुअल फंड्स में आप बेसिकली 2 टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक लमसम में अमाउंट देके और एक एसआईपी। और म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको 20% रिटर्न मिलता है तो आप 3 साल में अपने पैसे को डबल कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कि आपने अभी म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं 20% रिटर्न के हिसाब से, तो 3 साल बाद आपके वो 1 लाख 2 लाख हो जाएंगे, उसके 3 साल बाद वो 4, और उसके 3 साल बाद वो 8 लाख हो जाएंगे। और इसी को हम कंपाउंडिंग की पावर भी कहते हैं, जिसे रिच लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और जल्दी रिच बन जाते हैं और ज़्यादा रिच बन जाते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी कैपिटल है तो आप म्यूचुअल फंड में लमसम पे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास एक अच्छी कैपिटल ना हो तो आप अपनी सैलरी से मंथली कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी की फॉर्म में। आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप मीडियम रिस्क में हाई रिटर्न पाना चाहते हो। फिफ्थ इन्वेस्टमेंट प्लान आता है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स का रिटर्न बाकी सब इन्वेस्टमेंट प्लान से ज़्यादा है, बट उसका रिस्क भी बाकी सब प्लान से बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, तभी जाके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आप स्टॉक्स में ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें जिसे आप अच्छे से जानते हो
और जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर स्टॉक पर रिसर्च कर सको, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 का एग्जांपल ले, तो उसमें इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज है, तो इसमें आपका रिस्क रेट बहुत मिनिमम होगा। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हो, तो आप मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें टॉप 50 मिड कैप कंपनीज और टॉप 50 स्मॉल कैप कंपनीज आती है। इसमें आपका रिटर्न ज़्यादा होगा, लेकिन रिस्क रेट भी आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो ये थे 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, देन प्लीज़ सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।